तो आज के हमारे 3 डीआईवाई है और वो ना किचन के लिए है। लेडीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है ये डीआईवाई। तो यहाँ पर जो घर के अंदर पुरानी हमारी कुर्ती है अक्सर हम फेंक देते हैं, फट जाती है तो फेंक ही देते हैं, किसी को पहनने के लिए भी नहीं दे सकते। एक वो लेनी है और एक दूसरा जो था वो है सूखा नारियल का जो छिलका होता है वो भी हम अक्सर फेंक ही देते हैं। और तीसरा ये है गिलकी, सूखी हुई गिलकी, मतलब जो बेल के ऊपर जो बहुत ज़्यादा सूख जाती है, पूरी तरह से सूख जाती है और पूरी ही पक जाती है, वो वाली गिलकी हमें लेनी है। उसी से हमें डीआईवाई करना है। तो मुझे ना यहाँ पर जितनी भी गिलकी मिली थी वो मैंने ले ली है और सभी की सभी जो इस तरह से पक कर सूख गई है वही ली है। तो देख सकते हैं आप इस तरह से ये सूख गई है और कैसे इसका मतलब ऊपर का हिस्सा है वो भी निकल गया है। तो बस एक और मुझे गिलकी यहाँ पर मिलने वाली है ये, तो वो भी मैं ले लेने वाली हूँ, क्योंकि ना इससे हम बहुत ही खास चीज़ बनाने वाली है और इससे ना 2 डीआईवाई बनने वाले हैं। तो बस ये सारे ही मैंने ले लिए हैं और इसे घर पर लेकर आ जाऊंगी और फिर इसे अच्छे से इस तरह से साफ़ कर लूँगी। अब साफ़ करने के बाद यहाँ पर ये जो इसके अंदर जो बीज है वो हमें निकाल लेने हैं। अब यहाँ पर बेलन या किसी भी लकड़ी से इस तरह से इसके ऊपर मार के और उसके जो छिलके हैं वो हमें निकाल लेने हैं। बहुत ही आसानी से निकल जाता है। यहाँ पर बीच में मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ कि ये अंदर से कैसा है, वरना आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है। और बस इस तरह से इसे मैं वापस इस तरह से एक के ऊपर एक रख लूँगी और एक मैंने कट किया है और इसके ऊपर फिर इस तरह से बेलन को चला लेना है। बिल्कुल ही प्लेन चपटा कर लेना है ताकि ये ना जो फूला फूला है वो बिल्कुल दब जाए। अब यहाँ पर एक जो ऊन है रेड कलर का वो मैंने डबल में पिरो लिया है और जो बड़ी सुई है उसी में, और कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब इसे हैंग करने के लिए भी हमें यहाँ पर एक जो वुलन है वो लगा लेना है। तो बस बहुत ही आसानी से ये जो लूफा है हमारा वो वेस्ट मटेरियल से बन के रेडी हो गया है। आप चाहे तो इससे स्नान भी कर सकते हैं या तो फिर इससे आप बर्तन भी धो सकते हैं। अब हमने ये दूसरे 2 भी बना के इस तरह से रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ बीच में मैंने सिलाई मशीन के ऊपर सिलाई लगा ली है और यहाँ पर अब जो हार्ट शेप होता है वो मैं ड्रॉ करूँगी मार्कर से और फिर यहाँ पर इस तरह से इसे कट कर लूँगी। अब फिर से मैंने यहाँ पर रेड कलर का ऊन लिया है, डबल में लिया है और साइड की जो बॉर्डर है वहाँ पर हमें जो धागा है उसी से सिलाई लगानी है, मतलब थोड़ा सा वर्क टाइप करना है। तो बस इस तरह से धागे को रखना है और सुई को निकालना है और सुई को इस तरह से धागे के अंदर से इस तरह से निकालना है। तो ना ये जैसे गाज टाका होता है ना, वो बन के रेडी होगा साइड के बॉर्डर पे। तो बिल्कुल जो साइड की बॉर्डर है वो पूरी हमें इस तरह से कंप्लीट कर लेनी है और ये हमारा लूफा इस तरह से बन के रेडी होगा और वो भी हार्ड शेप वाला। बस इसे हैंग करने के लिए भी यहाँ पर मैंने जो ऊन था उसी से हमने ये हैंग करने के लिए भी बना लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। अब 2 लूफा बनाने के बाद यहाँ पर मेरे पास ना एक पुरानी जो कुर्ती है नेट की वो ख़राब हो गई है और उसकी जो बाई थी वो फ्रील वाली, मतलब जो अम्ब्रेला बाई होती है वो बनी हुई थी 3 लेयर में। तो तीनों लेयर को निकाल दिया है और साइड की जो बॉर्डर थी वहाँ पर जो नायलॉन का वायर होता है उससे पिको किया हुआ था तो वो भी मैंने निकाल लिया। अब ये तीनों लेयर को इस तरह से रख के मैं एक के ऊपर एक सेट कर लूँगी अच्छे से और फिर बिल्कुल जहाँ पर बीच में है बीच की लाइन वहाँ से ना हमें मतलब जो धागा है सुई धागा उससे यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल वही शेप में हमें चलते जाना है जो बीच का ऊपर का आपको दिख रहा है वहीं से। अब इस तरह से हमें धागे को खींच लेना है। अब दोनों को इस तरह से मिला के और फिर यहाँ पर ज्वाइंट कर लेना है, यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद ना जो हमने फ्रिल जो हमारी मतलब जो बाई थी उसकी जो साइड में जो पिको किया हुआ जो निकला था पार्ट वो हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ना वो जो नायलॉन का वायर है वो लगा हुआ है। तो बस इस तरह से एक लंबा वायर लेके गिठान लगा लेनी है और फिर इसे सुई धागे की मदद से यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो इसे इस तरह से अटैच कर लेना है ताकि ना हम इसे अच्छे से हैंग कर सके, कहीं पर भी यूज़ करने के बाद हम इसे लगा सके। और फिर ये जब लग जाए उसके बाद ना जो भी हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे ना बिल्कुल इक्वल रख के और कट कर लेना है, अच्छा एक शेप दे देना है। और इस तरह से जो ये नहाने के लिए एक हमारा एक बहुत ही अच्छा डीआईवाई बन के रेडी हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे यूज़ भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर ना मैंने नहाने के लिए एक लूफा बनाया है और एक जो वेस्ट जो हमारी कुर्ती थी वो यूज़ करी है।
तो आप देख सकते हैं अब हम यहाँ पर इसे यूज़ करेंगे और ये ना पानी में भीगने के बाद बहुत ही सॉफ्ट बनने वाला है। पहले तो ये बहुत ही कड़क रहेगा सूखने के बाद, लेकिन ना जैसे ही पानी में आप इसे यूज़ करना शुरू करोगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा और ये एक कुर्ती वाला। तो अब यहाँ पर हम एक जो कुर्ती है उसी में से एक लंबी सी एक बेल्ट निकाल लिया है और यहाँ पर सिलाई चला लेनी है और सिलाई चलाने के बाद ना हमें इसे पलट लेना है। और इसकी ना मैं आपको चौड़ाई बता दूं, करीब ये है 6.5 इंच और लंबाई तो मेरी कुर्ती का नीचे का जो घेरा था वो मैंने जितना था उतना ही ले लिया। तो बस इस तरह से यहाँ पर इसे पलट लेना है। पलटने के बाद इस तरह से इसे इसके ऊपर रख लेना है और यहाँ पर सिलाई चला लेनी है किनारी किनारी पे। और अब यहाँ पर एक और बना रहे हैं। तो जो स्पंज आता है, जैसे हम कपड़े खरीद के लाते हैं नए, उसके अंदर ना बहुत बार ऐसे स्पंज आते हैं, वो फेंकने नहीं चाहिए। जो कुर्ती है हमारी, मतलब जो फैब्रिक है उसके ऊपर मैं रख के कट कर लूँगी और इस तरह से अंदर की साइड इसे फोल्ड कर लेना है, ऊपर और नीचे दोनों साइड से। और फिर हमें बिल्कुल किनारी किनारी से सिलाई चलाते हुए बिल्कुल अंदर की साइड तक हमें ये सिलाई चला के रेडी कर लेना है। तो बस ये भी हमारा बन के रेडी हो गया है। अब हमें यहाँ पर जो सूखे नारियल का जो छिलका होता है वो लेना है और फिर इसे इस तरह से मतलब आपस में मिला के इसे रगड़ रगड़ के इसके अंदर जो भी मतलब जो कोकोपीट होता है वो निकाल लेना है और सारे ही तार एक एक अलग हो जाएंगे और बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी होने वाला है ये भी। तो बस यहाँ इसमें से जो भी कोकोपीट निकला है वो ना मैं मेरे पौधों में डाल दूंगी, क्योंकि अभी गर्मियाँ शुरू हो गई है और कोकोपीट ना पौधों में डाला हुआ अच्छा रहता है। तो यहाँ पर एक और लूफा बच गया था, उसे ना बर्तन मांजने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे मार्केट में जो तार वाला जो मिलता है और जो जिस तरह से आप यूज़ करते हैं वैसा ही काम करेगा। और एक दूसरा यहाँ पर मैं आखिरी में यूज़ कर रही हूँ, वो है जो सूखे नारियल के छिलके से हमने बनाया। तो देखो कितना अच्छे से क्लीन हुआ है, बिल्कुल ही अच्छे से साफ़ हुआ है, कहीं पर भी कुछ रहा नहीं है। तो ना ये बिल्कुल ऑर्गेनिक घर पर बन के रेडी हुए हैं। अब जो हमने पुरानी कुर्ती से बनाए थे वो दोनों भी यूज़ करके देख लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे से वो भी यूज़ हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। आप देख सकते हैं कहीं पर भी कुछ गंदा नहीं रहा है। और एक ये दूसरा है जो स्पंज से हमने बनाया था, मतलब जिसके अंदर हमने स्पंज डाल के और फिर ये बना के रेडी किया था, तो वो भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा रिजल्ट मिला है। मतलब घर पर बहुत ही कम पैसे में बन के रेडी हो गया है। और अगर आपको ये DIY अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आप भी घर पर ट्राई जरूर करें। अब यहाँ पर अंदर की साइड थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक जो जला हुआ था पार्ट वो रह गया है। तो इसे ना हम इस तरह से जो लूफा है उसी से हम क्लीन करके देखते हैं कि होता है या नहीं। क्योंकि ना जो बाजार से जो तार वाला मिलता है स्क्रबर, उसी से हम साफ़ करते हैं और उससे तो हो ही जाता है, लेकिन इससे हमें इसका भी रिजल्ट देखना था। तो आप देख सकते हैं अंदर कहीं पर भी काला काला नहीं दिखाई दे रहा है, जो जला हुआ था वो भी साफ़ हो गया है। और अगर आपको अच्छा लगा हो और आप भी बनाना चाहते हो और थोड़े से भी पैसे बचाना चाहते हो तो घर पर ज़रूर बनाएं, बिल्कुल कम मेहनत में बन के रेडी हुआ है। और हाँ, अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो जाते जाते प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए आगे और ऐसी वीडियो लेकर आती रहूँगी। जय श्री कृष्णा।